ऋषि मुनि वगैरह बताते हैं, उन बातों पे बहुत जल्दी यकीन कर लेते हैं। ठीक है, और सेम चीजें इस्लाम के अंदर भी है, जैसे आप लोग जो बताते हैं ना, तो फिर हमारे में और आप में फर्क क्या रह गया? जो मुसलमान है, हिंदू और मुसलमानों में फर्क क्या रह गया? अगर जनरल तौर पर देखा, हम भी वही फर्क अंधविश्वास कर रहे हैं और मुसलमान भी अंधविश्वास कर रहे हैं। अब भी अगर कोई बात आपको बोली जाती है तो क्या आप हर बात की रिसर्च करते हैं? नहीं, अब तो उसमें मेरे पास मतलब ये हो गया, डेटा क्या क्या इसका है। मतलब ये हो गया कि हाँ, आप भी अंधविश्वासी हैं, पर राइट? होता ये नहीं है। दुनिया के अंदर कौन सा ये शख्स है जो किसी की बात पर डिपेंड नहीं करता है? ठीक है ना, ठीक है, कि तो इसका जरूरी मतलब नहीं। मुझे ये हाँ, बता दीजिए फिर कि दुनिया के अंदर कौन सा ऐसा शख्स है जो दूसरे की बात पर विश्वास नहीं करता और खुद ही की बात सिर्फ मानता है? कोई ऐसा एक शख्स दिखा दीजिए आप। मान इसका सकते हो। मतलब ये हो गया हाँ। कि जिस बात की नॉलेज आपको नहीं है, ठीक है? हम्म। और वो हम्म। बात आप मान भी रहे हैं। लेकिन आपको अगर मैं ये बोलूँ कि अंधविश्वास है आप, तो नहीं। अंधविश्वासी मान जाएँगे आप? जवाब ये है हाँ। कि जब ग्रेविटी आपको नज़र नहीं आ सकती, लेकिन उसका इनकार फिर भी नहीं आप करते, लेकिन फिर भी आप उसको मानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी अक्ल में नहीं आती, जिनको आप नहीं समझा सकते। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि वो चीज़ें एग्ज़िस्ट नहीं करती और वो चीज़ें सही नहीं हैं। जी, सूरज। आवाज आ रही है मेरी? जी भाई। क्या हाल है? हुँ। अच्छा मुफ्ती साहब, मेरा एक सवाल था, जनरल क्वेश्चन है कि मैंने अक्सर देखा है कि जैसे हिंदू है ना, वो हुँ, जो हमारे जो होते हैं, वो ऋषि मुनि वगैरह बताते हैं, उन बातों पे बहुत जल्दी यकीन कर लेते हैं। ठीक है, हुँ, और सेम चीजें इस्लाम के अंदर भी है, जैसे आप लोग जो बताते हैं ना, वो मुसलमान हुँ, बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं उन चीजों के ऊपर, कभी सोचते नहीं है कि ये सच भी है या झूठ है। ठीक है, हुँ। तो और फर्क हमारे में। हाँ जी, हाँ जी, क्या कर रहे थे? हाँ जी, बोलिए। हाँ, तो फिर हमारे में और आप में फर्क क्या रह गया? जो मुसलमान है, हिंदू और मुसलमानों में फर्क क्या रह गया? अगर जनरल तौर पर देखा, हम भी वही फ़र्क अंधविश्वास कर रहे हैं और मुसलमान भी अंधविश्वास कर रहे हैं, तो हमें हमें ऐसा कौन सा कारण है होना चाहिए कि हम उन चीजों को पढ़ें? ओके, यानी अगर कोई इंसान कोई बात कहता है और उसकी बात को आप बगैर सवाल किए हुए मान लेते तो ये अंधविश्वास है, राइट? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है। एक तो हम नहीं, जैसे अंधविश्वास जनरल बात होगी। नहीं, जैसे हमारे अंधविश्वास काम की की बात डेफिनेशन है। हाँ, हाँ, नहीं, अंधविश्वास का अंधविश्वास की मतलब होता है, हाँ, मैं बताता हूँ। एक तो हम जनरल जो बात कर रहे होते हैं किसी टॉपिक के ऊपर, तो वो अलग चीज हुँ, होती है। लेकिन कोई सीधे बता दे कि भाई क्या नाम है, जैसे कि हनुमान ने वो क्या नाम है, सूरज निकला था, इन ये सारी चीजें क्योंकि हमारी अकीदे से होती है। ठीक है, तो हम इन चीजों पे आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं, तो ये अंधविश्वास ही हो गया बिना सोचे समझे, क्योंकि इनका कोई एविडेंस नहीं होता। आप चाहे ओके, कि कितने भी दलील दे दो, पर इसका कोई एविडेंस नहीं होता। नहीं आप कह भी रहे हैं कि दलील दे दो फिर एविडेंस नहीं होता, यानी आपकी बात में कितना कॉन्ट्रडिक्शन आप देख रहे हैं। तो पहले सवाल तो आपसे ये होगा कि आपने आकर ये कहा कि कोई एक बात कहे और उसको सामने वाला मान ले तो ये अंधविश्वासी है। तो आपसे सवाल ये पैदा हो रहा है, आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, टीचर से कितने क्वेश्चन करते हैं? मैं वही बात तो बता रहा हूँ ना कि हर एक चीज में एक ही चीज वो लागू नहीं होती ना, वो अलग अलग चीजें हैं। तो हम कहाँ क्लास में लागू पढ़ रहे होती है हैं। ये बताइए? तो हाँ, अगर बता आप रहा हूँ ना क्लास मैं। में पढ़ रहे हैं, आप क्लास में पढ़ हाँ। रहे हैं, आपको जो भी थ्योरी पढ़ाई जा रही है, साइंस की जो भी मैथ हम्म। के सम पढ़ाए जा रहे हैं आपको, आपने कभी कोई ऑब्जेक्शन किया कि ये सम कहाँ से आया, क्यों आया है? बिल्कुल, साइंस पे तो हमेशा ऑब्जेक्शन होते रहते हैं ना, कभी अरे ऐसा नहीं होते होता ही कि रहते साइंस हैं। पे आपने ऑब्जेक्शन। किया? हाँ। सवाल आपसे कि आपने अपने टीचर से किया? हाँ, करते हैं, क्यों नहीं करते? हम बाई ये चांस सवाल हमारी कोई पैदा चीज होता समझ में नहीं आती, है। यानी आपने हमारी चीज जितनी समझ। चीज़ें पढ़ी, आपने भाई जिनका कहाँ तक पढ़ाई की है बताइए? मैं तो 6 क्लास तक गया था, लेकिन ओके, मैं ठीक है। अपनी बता रहा हूँ, अपनी क्या, मैं ठीक, किसी की भी बता रहा हूँ। आप भी अगर स्कूल में गए होगे तो कोई चीज समझ में नहीं आती, आप उनसे पूछते हो। ठीक है, समझ क्योंकि में हम नहीं आना अलग हमारा। चीज़ है, समझ में नहीं आना अलग चीज़ है। हाँ, इसका मतलब हाँ, बिल्कुल मैं अलग-अलग जवाब है। दे रहा हूँ ना, ये हो गया क्योंकि कि क्योंकि अगर क्योंकि हमारा बचपन अगर होता है, वहाँ सीख रहे होते हैं, हम वहाँ पे सीख रहे होते हैं। ठीक है, चलें, और उसके बाद हाँ, बड़ा जब हम मान धीरे धीरे लीजिए बड़े होते हैं। अब बड़े हो गए, हम्म। चलें आप। अब भी अगर हाँ, कोई अब भी साइंस आप बात पढ़ते हैं आप, ठीक है? आप बड़े हो चुके हैं हम्म, अब भी अगर कोई बात हम्म। आपको बोली जाती है, तो क्या आप हर बात की रिसर्च करते हैं? नहीं, अब उसमें कई सारी चीजें लागू हो जाती हैं। उसमें एक चीज हो जाती है कि तो मेरे पास मतलब ये हो गया डेटा क्या क्या इसका है। मतलब ये हो गया कि हाँ। आप भी अंधविश्वासी हैं, राइट? हाँ, कह सकते नहीं, अंधविश्वासी से मतलब वो नहीं है जो तो अंधविश्वास। मेरे एक तो भाई अंधविश्वास वो हो गया जो कि इलॉजिकल चीजों को मानना, कि जैसे सूरज निकल गया, ये जो चमत्कार वाली बातें होती है ना, क्योंकि हम जनरल अपनी जिंदगी में देखते हैं, ऐसा कोई मुझे ये चमत्कार होता बताइए नहीं है। दुनिया के अंदर कौन-सा ये शख्स है जो किसी की बात पर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ़ उसकी खुद की बात होती है? नहीं, जो हमारे रूल्स के हिसाब से दुनिया चल रही है, उन चीजों पर तो विश्वास कर सकते हैं हम। ठीक है ना, लेकिन अगर तो कोई उसका दावा मतलब करे ये कि हो भाई गया, इनका। इसका मतलब पहले तो उसको हाँ। क्लियर कर लीजिए, ठीक है? किसी हम्म। की बात पर विश्वास करना ये अंधविश्वास नहीं है, नहीं, ये पूरा सच्चाई नहीं है। ठीक है ना, ठीक है? कि तो इसका जरूरी मतलब नहीं। मुझे ये हाँ। बता दीजिए फिर कि दुनिया के अंदर कौन-सा ऐसा शख्स है जो दूसरे की बात पर विश्वास नहीं करता और खुद ही की बात सिर्फ़ मानता है? कोई ऐसा एक शख्स दिखा दीजिए आप। मुफ्ती साहब, ऐसा भी नहीं होता कि हमेशा हर किसी की बात पे आंख बंद करके विश्वास किया जाए, और ऐसा भी नहीं होता कि हर तो किसी की पहले इसको बात को क्लियर कर दीजिए, तो चेक पहले किया इसको जाए। क्लियर उस कि किसी की बात को मानना ये अंधविश्वास है?
या किसी की बात नहीं, को नहीं अंधविश्वास की डेफिनेशन दीजिए आप। अंधविश्वास की डेफिनेशन ये है कि बिना कोई भी ऐसी इलॉजिकल चीज जो कि हकीकत में होती नहीं है, ठीक है ना, और उस चीजों पे आंख बंद करके विश्वास करना, वो अंधविश्वास। यानी जो चीज हकीकत में होती नहीं है और उन हम्म चीजों पे विश्वास करना, हम्म, उसको क्या बोलेंगे? अंधविश्वास बोलेंगे। बिल्कुल। यानी वो चीज हकीकत में नहीं होती, यानी हकीकत में नहीं हो सकती है, यानी इंसानों के हाँ पावर में नहीं है, या हाँ, उस इंसान के पावर में नहीं है, नहीं या उस इंसानों के जो इंसान से नहीं हो, उस इंसान से नहीं हो इंसान जो सकती। नहीं, हाँ इंसान से नहीं हो सकती है, ये दुनिया में पॉसिबल नहीं है। अच्छा, दुनिया में पॉसिबल नहीं, इसका मतलब है कि पॉसिबिलिटी तो है लेकिन दुनिया के अंदर पॉसिबल नहीं है, राइट? नहीं, हम दुनिया में ही है ना, तो हम दुनिया से बाहर थोड़ी नहीं है। तो पॉसिबिलिटी के बारे में पूछा जा रहा है कि मान के चलिए कि किसी चीज की पॉसिबिलिटी है लेकिन दुनिया के अंदर नहीं है, तो दुनिया के अंदर जिन चीजों की पॉसिबिलिटी नहीं है उन चीजों के ऊपर यकीन करना, ये अंधविश्वास हो गया, राइट? दुनिया का मतलब हो गया सब कुछ हो गया ना, अब दुनिया के बाहर क्या, बाहर से क्या मतलब हो गया आपका? दुनिया है तो एक ही चीज होगी ना, अब दुनिया के बाहर से क्या मतलब है आपका? दुनिया के बाहर भी तो है ना, मतलब दुनिया तो सब कुछ नहीं है ना। नहीं, दुनिया ही तो सब कुछ है ना, दुनिया के ओके, बाहर क्या हो यानी सकता है? दुनिया के दुनिया बाहर में दुनिया नहीं होगी और क्या सब कुछ होगी? आ गया, दुनिया का दुनिया में मतलब जो सब, मान के चलो मेरे, हाँ हाँ, बोलो। तो कोई भी ऐसी चीज जो आपके बस में नहीं है, जो आपको इलॉजिकल लग रही है, तो इलॉजिकल की डेफिनेशन क्या होगी? जो यूनिवर्स में पॉसिबल नहीं है, अच्छा, यानी पॉसिबल नहीं है मतलब उसका करना या उसका देखना क्या पॉसिबल नहीं है? उसका करना भी हो सकता है, देखना भी हो सकता है। ओके, मैंने एक ठीक है मेरे। एग्जांपल दिया था कि बोलते हैं कि हनुमान ने सूरज को निगला, वो पॉसिबल नहीं है। ओके, एक एग्जांपल हम भी देते हम्म, हैं आपको। ग्रेविटी आपने देखी है? हाँ महसूस किया, लेकिन अ, उसमें आप ये नहीं कह सकते कि ग्रेविटी देखना जरूरी है उसके लिए। ठीक है, लेकिन अगर मतलब आप, हाँ अगर आप ये कहोगे कि सूरज ने, ग्रेविटी। सॉरी, हनुमान ने सूरज को निगला, ठीक है ना, तो उसको तो हम देख सकते हैं ना, और ये पॉसिबल भी नहीं है। ओके भाई, तो ये तो आपका मसला है। अब आपसे सवाल ये किया जा रहा है कि कोई चीज यानी ग्रेविटी आपने देखी नहीं देख, और आपने बोला कि मैंने महसूस की, कैसे महसूस की? बताया जाता है हमें, जिस उस हिसाब से बता मुझे रहा हूँ मैं बताइए, आपको। मुझे बताइए आप। वो ये थ्योरी पेश की जाती है कि धरती गोल है, और क्या नाम है, उसमें ग्रेविटी भी कई तरह की होती है, कोई एक ये सिंगल ग्रेविटी नहीं है, दो तरह की मेरे ग्रेविटी प्यारे काम कर रही होती मेरे है। भाई, आपने जो अंधविश्वास की डेफिनेशन दी नहीं, इसका मतलब ये हो गया आप ये मुझे कह रहे हैं अभी कि मैं ग्रेविटी को मानता हूँ। आप मानते हैं कि नहीं मानते? पहले ये बताइए, ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है? हाँ करती है। ठीक है, करती है, लेकिन आप उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। आपने देखा उसको? हाँ वो काम कैसे करती है, वो मुझे नहीं पता कि हाँ कैसे काम करती है, ये बात आप मान इसका सकते हो। मतलब ये हो गया हाँ। कि जो बात की, जिस बात की नॉलेज आपको नहीं है, ठीक है, और वो हम्म, बात आप मान भी रहे हैं, लेकिन आपको अगर मैं ये बोलूं कि अंधविश्वास है, आप तो नहीं अंधविश्वास ही मान जाएंगे आप? नहीं नहीं, अगर अगर ये तो लॉजिक अलग हो गया ना, क्या दो ग्रेविटी को लॉजिकों को देखा जा आप सकता एक है? साथ। क्या ग्रेविटी को नहीं देखा नहीं, जा सकता है? ग्रेविटी, पॉसिबल है? हाँ तो ग्रेविटी को नहीं देखा जा सकता तो और चीजों को तो देखा जा सकता है। नहीं, तो बात यहाँ पर है कि भाई कोई चीज ऐसी है जो पॉसिबल ही ना हो, ग्रेविटी को देखना पॉसिबल ही नहीं है, इसका मतलब ये होगा कि इम्पॉसिबल चीज के बारे में आप यकीन रख रहे हैं और उसकी नॉलेज नहीं, आपके पास है, तो ये तो हमें हमें अंधविश्वास हो उसका गया। नहीं नहीं, हमें उसका वो पता है कि ये ग्रेविटी मतलब कैसे काम करती है, या मतलब उसको महसूस कर सकते हैं, या कुछ भी मान लो आप, ठीक है ना। तो लेकिन जो चीज कैसे? देखने वाली है, अगर कोई दावा करता है कि उसमें उसने सूरज को निगला, तो हम कम से कम इस चीज पे तो सूरज वाली देखेंगे ना बात, कि सूरज सूरज गर्म वाली है, बात में और बाद में इतना बड़ा आएंगे, कुछ नहीं हो सकता। पहले एक हाँ। बात क्लियर कर लेते हैं कि ग्रेविटी हम्म को देखना पॉसिबल नहीं है, फिर भी आप उसको हम्म मान रहे हैं, तो क्या इस हम्म, बेस पर आपको अनभक्त और अंधविश्वास बोला जाए? नहीं, क्योंकि हम क्यों उस नहीं चीज बोला को जाए? महसूस कर सकते हैं, कैसे महसूस कर महसूस सकते हैं करेंगे? उसको हम। कैसे महसूस करेंगे? जो मैथमेटिकली के हिसाब से, मैथ के हिसाब से उसको डिफाइन कर सकते हैं ग्रेविटी को। करिए, बताइए कैसे महसूस करेंगे, हम भी कर रहे हैं जरा बैठ के। अब ऐसे मैं थोड़ी बता सकता आपको। तो नहीं किया जा सकते मेरे भाई, उसके इफेक्ट को देखा जा सकता है। ग्रेविटी को नहीं, क्यों नहीं मानते? थोड़ा बहुत इतनी स्ट्रीम कर लिया आपने जो इन लोगों की, ये सवाल किसी ने पूछा नहीं आपसे अभी तक कि इसकी तैयारी कर लें आप? नहीं नहीं, तैयारी की बात नहीं होती ना, आप जो सवाल पूछ रहे हो ना, उससे मेरे सवाल से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। बहुत मतलब है, अगर देखिए आप ये, आपको ये नहीं, समझाने का मतलब मैं है, बता रहा हूँ, बहुत मैं सारी चीज बताऊँ क्यों देखिए। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, मैं बताता हूँ आपको। अभी देखिए समझाता हूँ मेरा जो आपको, सवाल, आप उस हाँ, चीज को नहीं समझा पा रहे मैं हो ना। एक मिनट, आप उस एक चीज मिनट को बात नहीं रख लूँ मैं समझा पा बस। रहे हैं। अरे मेरे हाँ, भाई मैं सुनिए, सिर्फ एक मिनट आप बात, एक मिनट बात रख लूँ मैं बस, एक मिनट बात रख लूँ मैं बस। देखिए ग्रेविटी और चांद के टुकड़े होना और सूरज को क्या नाम है निकलना, ये दोनों डिफरेंट चीज है, ठीक है ना। जो चीज हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, समझ सकते हैं किस कानून के हिसाब से जो काम कर रहा है, किस नियम के हिसाब से हमारा ये दुनिया चल रही है, ठीक है ना, उससे हम चीज समझ सकते हैं, ये दोनों बिल्कुल अलग चीज है, ठीक तो है। समझा इसलिए दीजिए। बोल अब रहा हूँ सवाल है आपसे, वापस से सवाल है कि अगर आप समझ मैं। सकते हैं तो समझा दीजिए, ग्रेविटी को दिखा दीजिए, मुझे दिखा सकते हैं? नहीं दिखा नहीं सकता, लेकिन हम बस ये तो का नाम है कि हाँ मेरे को समझा दो ग्रेविटी क्या है, तो वो मैं थोड़ा पढ़ के आपको समझा सकता हूँ। वही बात हो गई कि भाई मुझे ग्रेविटी का तो इल्म है, लेकिन ग्रेविटी नजर आती है आपको नहीं, नजर नहीं आती। और आ भी नहीं आप सकती इस, ना। तो सवाल, अब आप सुनिए, आगे सवाल सुनिए। जवाब ये है हाँ, कि जब ग्रेविटी एक आपको नजर नहीं आ सकती, लेकिन उसका इनकार फिर भी नहीं आप करते, लेकिन फिर भी आप उसको मानते हैं, इसका मतलब ये हो गया, और आप हम्म, अभी समझा भी नहीं पा रहे।
अभी मैं आपको कह रहा हूँ समझाने के लिए, तो आप उसको समझा भी नहीं पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये ठीक है हो आप गया कि बहुत सी ऐसी, सुनिए ना, अभी बात तो पूरी नहीं हुई। हाँ हाँ बहुत सी ऐसी चीज है हम्म जिसका इल्म इंसान रखता है, लेकिन बहुत सी सारी चीजों को इंसान खुद नहीं समझा पाता। अब सवाल आपसे यहाँ पर है, हम्म जो चीजें ऐसी हैं जो आपके अकल में नहीं आ रही है, जिनको आप नहीं हम्म। समझ पा रहे, क्या इसका नतीजा ये निकलेगा कि वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती और वो चीज सही नहीं है? तो मुफ्ती साहब क्या इस हिसाब से तो अगर कोई भी दावा करते तो उसका हर दावा मान लेना चाहिए हमें? नहीं, ये तो अलग चीज, दावा अलग चीज है, उसको समझाना अलग नहीं चीज है, वो चीज अलग अलग है, नहीं नहीं वही दो चीज वही बात अलग है। बता दी ना आप दावे की आपके बात हिसाब की, से हमने दलील की बात की। अगर मैं हमने ग्रेविटी आपसे को कहा, साबित नहीं कर सकता तो किसी का कोई भी दावा हो तो हर एक दावे को हमें मान लेना चाहिए। नहीं, हमारा बात का मतलब ये निकला कि अगर आप नहीं साबित कर सकते तो इसका ये मतलब नहीं कि वो चीज नहीं है, इसका ये मतलब हुआ कि वो चीज है लेकिन आपकी समझ में नहीं आई है। तो अब यही बात आ गई अच्छा कि मज़ाहिब की वो बातें, मुफ्ती वो साहब मौजूदा, अरे भाई सुनिए, ग्रेविटी को आप समझा नहीं पा रहे हैं अभी भी, उसके बावजूद भी मानते हैं। तो यही हमारा लॉजिक है कि बहुत सारी चीजें हैं जो आपके अकल में नहीं आती, जिनको आप नहीं समझा सकते। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि वो चीजें एग्जिस्ट नहीं करती और वो चीजें सही नहीं है। किसी चीज के सही होने के लिए उस चीज को आपको कंप्लीटली अंडरस्टैंड करना या उस चीज को आपको ऑब्जर्व करना ही जरूरी नहीं है। आपने ना ग्रेविटी को ऑब्जर्व किया, ना आप उसको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं यहाँ पर, उसके बावजूद भी ग्रेविटी को मानते हैं ना। मानता हूँ। तो इसी तरीके से तो सेम इसका दूसरी मतलब चीजों को भी इसी तरीके से दूसरी हर चीजों चीज पर को आप मान लेना चाहिए। हर उस चीज को, कि जिस चीज को आपको नहीं समझ में आ रही वो चीज, लेकिन वो चीज के अंदर पॉसिबिलिटी है, वो चीज एग्जिस्ट कर सकती है, उसके अंदर पॉसिबिलिटीज है, उसके अंदर लॉजिक भी है, लेकिन वो लॉजिक अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, उसकी एक्सप्लेनेशन अगर आपको नहीं समझ में आ रही है, तो आपके ना समझ में आने से उसका नॉन एग्जिस्टेंस होना साबित नहीं होता। होता है ना, क्योंकि किसी कोई भी दावा करना ही जरूरी नहीं होता। अगर इस हिसाब से तो दुनिया का कोई भी शख्स कोई भी दावा कर दे, हर चीज माननी पड़ेगी आपको। नहीं, मैं दावा ये से दावा कर मान दूंगा मैं, तो उसको नहीं दावा ही है दावे ना ये से तो। ठीक है, यानी आपको ऐसा लगता है कि किसी चीज का सिर्फ दावा है। भाई अगर कोई मज़ाहिब किसी चीज का दावा कर रहे हैं, उसके पीछे वो उसकी इंटरप्रिटेशन और उसकी जो है वो लॉजिक दे रहे हैं, वो लॉजिक अगर इंटरप्रिटेशन आपको समझ में नहीं आ रही, जैसे कि आपको मैं एक सवाल करता हूँ, क्या सवाल है आपको, बोलिए फॉर एग्जाम्पल, क्या मेरा चीज सवाल ये आपको। था, हाँ हाँ मेरा सवाल ये था कि जो मोहम्मद साहब थे उन्होंने चांद के टुकड़े किए, ये बात आप लोग मानते हो, ठीक है ना। लेकिन हम ये चीज देखते हैं कि मोहम्मद साहब के जीवन में दुनिया भर की परेशानी आई, ठीक है ना। उनके साथ लड़ाई भी हुई, कहीं कहीं मैंने सुना शायद उनको हिजरत भी करनी पड़ी, ठीक है ना। तो मतलब इतनी ताकत होते हुए भी, ठीक है ना, मतलब जो चांद के टुकड़े कर सकता है, ठीक है, वो इंसान मतलब हिजरत करके चला गया और साथ में बहुत सारे सहाबा की मदद ली, आपके दुनिया भर की अकॉर्डिंग, लड़ाई लड़ाई झगड़े किए, ठीक है। तो तो आपका वो सवाल ये बंदा, हुआ उनसे नहीं हो सकता ये, हाँ राइट, ये सवाल है। हाँ वो शख्स फिर कैसे कर सकता है? तो यही मान के अब चलो आपसे अगर मेरे से वापस, 2 किलो वजन नहीं उठाया 2 किलो वजन नहीं उठाया जा रहा मेरे से, और वो कोई कहे क्या नाम है भाई तो 50 किलो उठा दो, मैं कैसे उठा सकता हूँ? ठीक है, गुड क्वेश्चन। अब आपसे सवाल हो रहा है, क्या ये चांद के टुकड़े मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए थे? आपके अकॉर्डिंग तो उन्होंने किए थे। ठीक, यानी हमारा उन्होंने अकीदा जो बयान कर गलत है, कोई भी ये नहीं कहता है हमारे अंदर। अब आपसे वापस किसने किए सवाल, थे? हाँ, अब आपको वापस सवाल कर लेता हूँ, जरा पता चल जाए कि आपको कितनी इस्लाम के बारे में नॉलेज है। नहीं तो हम, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ ना, हाँ मैं ठीक है, जवाब दे रहा हूँ उसका, ठीक है ना। हाँ आप ये कहते हो क्या नाम है कि मोहम्मद साहब ने वो टुकड़े किए थे लेकिन वो अल्लाह ने किए थे, आप ये कहना चाहते हो ना? नहीं मेरे भाई, पहले तो आपका कंसेप्ट क्लियर करूं, अभी तो आप जो है वो क्लियर ही नहीं है यहाँ पर। आप ये बोल रहे हैं कि मोहम्मद साहब ने किया, और आपने लॉजिक क्या दिया उसका, मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ। आपने लॉजिक ये दिया कि वो खुद इतने पावरफुल नहीं, इतनी तकलीफ उनको हुई तो वो नहीं कर सकते। तो फिर इसका मतलब तो ये हो गया कि पहली बात तो आपको क्लियर नहीं कि किसने किया था, और नंबर 2 आपने खुद जवाब भी दे दिया। आपने खुद ये कह दिया कि जो शख्स पावरफुल होगा, जैसे कि 2 किलो को उठा नहीं सकता, 10 किलो नहीं उठा सकता ना, लेकिन आपके लॉजिक के बिल्कुल। एतबार से जो ऑल पावरफुल है वो सब कुछ कर सकता है, राइट। नहीं अब उसमें मेरा भी सवाल ले लो अरे ना, वाह क्योंकि वाह वाह भाई साहब, अब खामोश, अब खामोश हो जाए, ठीक है। आपने लॉजिक दिया कि मोहम्मद साहब ने नहीं किया, हम खुद भी नहीं मानते। कोई मुसलमान जो थोड़ी बहुत नॉलेज रखता है, जिसको मौजिज़े की नॉलेज नहीं है, उसको तो ये बात बतानी है, लेकिन जो मौजिज़े को जानते हैं, अभी आपसे पूछा जाए मौजिज़ा किसे कहते हैं, तो पहले समझा सकते हैं आप मौजिज़ा किसे कहते हैं, जरा डिफाइन कर सकते हैं? मौजूदा जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, आप समझा सकोगे मौजूदा क्या होता है? भाई वो चीज नहीं होती है, लेकिन जिसको भी मौजिज़ा कहा जाता है इस्लाम के अंदर, क्या उसको आप डिफाइन कर सकते हैं? कोई एग्जांपल दे सकते हो आप? भाई मैं एग्जांपल नहीं दूंगा, मुझे ये जानना है कि सूरज साहब को इस्लाम के बारे में नॉलेज कितनी है। मैं बता रहा हूँ ना, कोई इस्लाम के एग्जांपल बारे में दे तो सकते? हो रहा है, इस्लाम के बारे में तो हो रहा है क्वेश्चन, लेकिन इस्लाम के बुनियादी और फंडामेंटल से आप वाकिफ है कि नहीं वाकिफ है? तो पहले आप हमारे फंडामेंटल से वाकिफ हो, वो ऑब्जेक्शन करे तो फिर आपसे बात की जाए। अब मैं यहाँ पर आपको बताने बैठूं, मैं अलग से आपकी क्लास लूं मैं फ्री में, और आपको मौजिज़ा समझाऊं, फिर मौजे की डेफिनेशन समझाऊं, फिर उसके एग्जाम्पल आपको दूं, फिर मैं आपको ये कहूं कि आप ऑब्जेक्शन करें उसके ऊपर, फिर मैं आपको आंसर करूं उसके ऊपर। तो मतलब आप यही तो कहना आप मुझसे क्लास लेने के लिए आए हो, आप मुझसे क्वेश्चन करने के लिए आए हो। करने तो दो क्वेश्चन बार बार म्यूट कर देते हो सर आप।
आप बताइए, आपको आप ये मौजूदे की तारीफ पता है? हाँ, आप ये कहना चाहते हो जो अल्लाह मोहम्मद साहब की मदद नहीं कर मौजिज़े सकता, उसने क्या नाम है? वापस से शुरू करते हैं। नहीं, नहीं। आपका ऑब्जेक्शन मौजिज़े पे था ना, अब यहीं से स्टार्ट करते हैं हम। व्हाट इज़ द मौजिज़ा? नहीं, नहीं, मौजिज़ा जो किस जो पिछला क्वेश्चन था ना उसको कंप्लीट कर लेने दो मेरे नहीं, को। नहीं, नहीं। हम आपने ऊपर से आ बोला रहे हैं। पहले ठीक है। देखते हैं कि आपको पता भी है कि नहीं चीज़ों के बारे में, फिर तो ऑब्जेक्शन करेंगे आप। मौजिज़ा किसे हुँ, कहते हैं? हमारी बात हिंदी में शायद चमत्कार को कहते हैं। चलिए, ये हो गई बदतमीज़ी, ठीक है? सूरज साहब खत्म हो गया ना? ये औकात है आप लोगों की, ठीक है? 2 मिनट से ज़्यादा नहीं टिक सकते और कह दिया आपने वो जुमले, इसीलिए आप लोग जो है ना कहीं भी टिक नहीं सकते। ये मैं बात करके सिखा रहा हूँ दूसरे मुसलमानों को और दूसरे मुस्लिम स्कॉलर को जो बैठे हुए हैं और क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं इस तरह के लोगों को, ठीक है? इन लोगों के आंसर करने से पहले सिर्फ इतना पूछ लें कि इस्लाम के बारे में नॉलेज आपको कितनी है मेरे भाई? आपको मौजिज़े पे ऑब्जेक्शन है लेकिन मौजिज़े की डेफिनेशन आपको नहीं पता है और मैं बेवकूफ़ होकर आपको एग्जांपल दूँ मौजिज़े का और फिर मैं खुद ही आपसे समझूँ ऑब्जेक्शन को और मैं खुद ही एक्सप्लेन करने बैठूँ। दुनिया जान रही है उसको, अजीब हाल है। इतनी सारी स्ट्रीम में आप लोग जाते हो लेकिन अभी तक मौजिज़े की डेफिनेशन को याद नहीं किया। तो जाइए सूरज साहब अलग से बैठकर पहले मौजिज़े की डेफिनेशन को याद कर लीजिए और आपने यहाँ पर बदतमीज़ी की है, ठीक है? अब आइंदा यहाँ आने के लिए जगह नहीं बनती है आपकी, उठाकर फेंक दिया गया है आपको और दोबारा आने के लिए फिर नई आईडी बनाना, फिर आना यहाँ पर, ठीक है? तो पहले जाकर सर्च मार के मौजिज़े की डेफिनेशन सीख लें और उसके बाद मौजिज़े के जो एग्जाम्पल उसको सीख लें। उसके बाद हमारी स्ट्रीम में थोड़ा बहुत नॉलेजेबल होकर आए, क्वेश्चन करें इस्लाम पर। फिर इंशाल्लाह इस्लाम के बारे में आंसर दिया जाएगा। वो दिन गुजर गया कि बैठा कर आपको इस्लाम सिखाया जाए और खुद हम लोग बेवकूफ़ बनकर आपको इस्लाम के बारे में जो है फिर एक्सप्लेनेशन देते बैठे। आपको इस्लाम की नॉलेज नहीं, पहले इस्लाम सीखिए और उसके बाद आपको चीज़ों को बैन किया जाएगा आगे। तो आगे भी जो नॉन मुस्लिम एक्स मुस्लिम हैं, जिनको ऐसा लगता है कि भाई हम जाएँगे और जो है वो तीर मार देंगे बहुत बड़ा, तीर मारने से पहले देखना किसके पास तीर मारने के लिए आप यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है? दूसरे लोगों की तरह हमें मत समझे, हम बहुत आहिस्ता और इत्मीनान से गुफ्तगू करते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आपकी यहाँ पर दाल गल जाएगी, पूरी-पूरी कढ़ाई आपको वो उलट दी जाएगी, जैसे कि अब यहाँ पर इसके साथ हुआ है। इसको समझ में नहीं आया मैं क्या बोलूँ? परेशान हो गया कि मुफ्ती तो सीधा लग रहा है, मुफ्ती के पास तो जाऊँगा अपनी बात बोल दूँगा, फँसा दूँगा। दूसरों की तरह मत समझना भाई, शायद बहुत दिनों बाद स्ट्रीम हो रही है तो उसको ऐसा लग रहा होगा सब भूल गए होंगे। अभी तो हमने अपना हाथ बहुत हल्का रखा हुआ है, ठीक है? बराबर सी पिटाई धुलाई होगी। इस्लाम सीखो पहले अच्छे तरीके से, बाद में इस्लाम पर ऑब्जेक्शन करना। चलिए आगे चलते हैं, शान एक्सएम हमारे साथ है। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।